हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? आज हम आप लोगों को बहुपद के प्रश्नावली 2C के सवालों को बताने जा रहे हैं, जिसमें से पहला सवाल है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। तो जैसे बेटा इसमें त्रिघात बहुपद दिया है, जैसे पहला सवाल हम त्रिघात बहुपद दिया है। त्रिघात बहुपद में के 3 शून्य दिए हैं, 1/2, 1 और -2। तो पहले क्या करेंगे, हमें जो तीनों मान दिएंगे, तीनों मान को इस त्रिघात बहुपद में रखेंगे और रखने के बाद अगर 0 आ जाता है, हम कह सकते हैं कि दिए गए ये तीनों संख्याएं इस त्रिघात बहुपद के शून्यक है। तो जैसे पहला सवाल है इसमें कि 2x³ + x² - 5x + 2 के 3 शून्य दिए गए, 1/2, 1 और -2। इस सवाल में बेटा आपको दिखाना है कि ये जो त्रिघात बहुपद है, इस त्रिघात यहां लिखा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या। इस त्रिघात बहुपद के साथ 3 संख्या दी गई है, 1/2, 1 और -2। यानी क्या है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद, तो ये त्रिघात बहुपद हुआ, त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या है। तो त्रिघात बहुपद के साथ, त्रिघात क्यों है, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो, बड़ी से बड़ी घात क्या हो, 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहा जाता है। यहाँ घात 3 है बड़ी से बड़ी, इसलिए त्रिघात बहुपद है। तो इस त्रिघात बहुपद के साथ ये संख्याएं दी गई हैं। तो ये जो संख्याएं 1/2, 1 और -2, ये जो 3 संख्याएं दी गई, ये तीनों संख्याएं क्या इस त्रिघात बहुपद के शून्यक है कि नहीं? इसको ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका यह बेटा कि बारी बारी से हम 1/2 पहले यहाँ x के स्थान पर रख हल करेंगे। अगर 0 आ जाता है तो यह 1/2 इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। फिर जहां जहां x है वहां क्या रखें, 1 रखने पर भी अगर 0 आ जाता है तो 1 भी इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। जहां जहां x है वहां पे -2 रखेंगे, -2 रखने पर भी अगर 0 आ जाता है तो -2 भी इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या इस त्रिघात बहुपद का यह 1/2 शून्यक है कि नहीं। तो चलिए, तो 2x³ + x² - 5x + 2। अब इसमें हम क्या रखेंगे, x के स्थान पर अब 1/2 रखेंगे। चलिए, 2 वैसे है, x का स्थान पर हमने 1/2 रखा, घाते 3 है 3 लग दिया, फिर x का स्थान पर 1/2 रखा, घाते 2 है 2 लगा दिया, 5 वैसे है, फिर x का स्थान क्या रखा, 1/2 और +2। तो चलिए, ये 2 बेटा वैसे है, 1/2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 1 का 1 1 का 1 और 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 1/2 में 1/2 गुणा करेंगे तो 1 1 का 1, 2 दूनी 4। अब यहाँ बेटा 5 1 का 5/2 प्लस, अब यहाँ क्या हुआ, 2 चौके 8। अब यहाँ क्या हुआ, 1/4 प्लस 1/4 -5/2 प्लस 2 के बटा यहाँ क्या कर दें, 1 कर दें। तो एलसीएम क्या हुआ, 4। अब नियम क्या है भिन्न को हल करने का, पहले हर का भाग लघुत्तम में देते हैं, जितना बार जाता है उसी का अंश में गुणा करते हैं। 4 का भाग 4 में दिया 1 बार गया, 1 का गुणा 1 में किया 1 आया, फिर 4 का भाग 4 में दिया 1 बार गया तो 1 का गुणा 1 में किया 1 आया, फिर 2 का गुणा 4 में, 2 का भाग 4 में दिया तो 2 दूनी 4, 2 बार गया तो 2 गुणा 5 में दिया 2 5 10। फिर यहाँ देखिए 1 का भाग 4 में दिया 4 बार गया तो 4 गुणा 2 में किया 4 दूनी 8। समझे नहीं, 4 का भाग 4 में दिया 1 बार गया, 1 का गुणा 1 किया 1, फिर 4 का भाग 4 में दिया 1 बार गया तो 1 गुणा 1 किया 1, फिर 2 का भाग 4 में दिया तो 2 दूनी 4, 2 बार गया तो 2 गुणा 5 किया 2 5 10, 1 का भाग 4 में दिया 4 बार गया तो 4 का गुणा 2 में किया 4 दूनी 8। अब देखिए 1 1 2 और 8, देखिए 8 भी प्लस में, ये दोनों 1 1 भी प्लस में, 8 1 9 1 10, तो 10 - 10 के बटे 4, तो 10 में 10 गए, 0 के बटे 4, तो 4 शून्य 0। तो देखिए 1/2 रखने पर, 1/2 रखने पर ये त्रिघात बहुपद 0 आ गया। हम कह सकते हैं इस त्रिघात बहुपद का जो यह संख्या 1/2 दिया है इसका शून्यक है। अब चलिए x बराबर हम क्या रख लेते हैं, अब अगले वाले में
x बराबर हम 1 रखते हैं इसी त्रिघात बहुपद में। इसी त्रिघात बहुपद में x बराबर क्या रखेंगे 1। अब त्रिघात बहुपद तो आपका वही है 2x³ प्लस एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 2। अब जहां जहां x थे बेटा वहां क्या रखेंगे 1। अब जो ऐसे है x का स्थान पर 1 रखा, घाते 3 है 3 लगा दिया, फिर x का स्थान पर 1 रखा, घाते 2 है 2 लगा दिया, 5 वैसे, फिर x का स्थान पर 1 रखा प्लस 2। यानी जहां जहां x था वहां पे हमने 1 रख दिया। इस 2 को वैसे उतारे, x का स्थान 1 रखा, घाते 3 था 3 लगा दिया, फिर x का स्थान 1 रखा, घाते 2 था 2 लगा दिया, 5 वैसे, फिर x का स्थान पर 1 प्लस 2। अब 2 वैसे है, 1 का 3 बार गुणा करेंगे 1 आएगा बेटा, फिर 1 गुणा 1 करें, 1 का 2 बार गुणा करेंगे 1 आएगा, और यहाँ 5 का 5 प्लस 2, 2 एकन्नम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, तो 2 2 2 1 3 2 5, तो 5 माइनस 5 बराबर 0। तो देखिए x बराबर 1 रखने पर इस त्रिघात बहुपद का मान क्या आ गया 0। अर्थात आप कह सकते हैं कि x बराबर 1 जो संख्या दी गई है इस त्रिघात बहुपद। चलिए अब देखते हैं कि x बराबर -2 ये जो संख्या दी गई है यह इसका शून्यक है, तो x बराबर क्या रखेंगे -2। इसी त्रिघात बहुपद में रखेंगे 2x³ प्लस एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 2। अब जहां जहां x है वहां -2 रखेंगे। ये 2 वैसी है, x का स्थान पर -2 रखा, घाते 3 है 3 लगा दिया, फिर x का स्थान पर -2 रखा, घाते 2 है 2 लगा दिया, 5 वैसे है, x का स्थान -2 और प्लस, यानी जहां जहां x था बेटा वहां -2 रख दिया। अब 2 वैसे हैं, -2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। हाँ एक चीज याद रखिए, अगर किसी संख्या के ऊपर विषम संख्या है और उस संख्या माइनस में, तो उसका गुणा करने पर उसका उत्तर माइनस में ही आता है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 -8 आ गया, और यहाँ 2 दूनी 4 और माइनस गुणे माइनस प्लस, 5 दूनी 10 प्लस 2, 8 दूनी 16 प्लस 10 4 14 15 16, 0 आ गया। यानी x बराबर -2 रखने पर भी 0 आ गया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि -2 इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। एक चीज से क्लियर हो गया बेटा, ये जो त्रिघात बहुपद दिया गया था 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 में हमने 1/2 रखा तब पर भी 0 आया, अर्थात 1/2 इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। फिर x बराबर 1 मैंने इसी त्रिघात बहुपद में रखा तब पर उत्तर क्या आया 0, अर्थात x बराबर 1 भी इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। फिर x बराबर -2 रखा इस त्रिघात बहुपद में तब पर भी 0 आता, अर्थात इससे सिद्ध हुआ कि इस त्रिघात बहुपद के जो ये संख्याएं दी गई थी 1/2 1 और -2 इस त्रिघात बहुपद के शून्यक है। यह चीज तो मालूम हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि अगर ये शून्यक है, अगर 1/2 1 और -2 ये तो त्रिघात बहुपद के शून्यक है, ये चीज से क्लियर हो गया। अगर शून्यक है तो प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अगर संबंध की सत्यता की जांच करनी है बेटा तो बहुत आसान तरीका है, क्योंकि ये तीनों शून्यक हैं। यानी अगर इसको मान ले पहला शून्यक 1/2, दूसरा शून्यक बीटा बराबर 1 और तीसरा शून्यक गामा बराबर -, ये जो तीसरी की तीनों इस त्रिघात बहुपद के शून्यक है इसको हमने अल्फा बीटा गामा मान लिया। तो पहला शून्यक 1/2, दूसरा शून्यक 1 और तीसरा शून्यक -। चलिए ये तीनों शून्यक मालूम है। अब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इसमें हम संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, जैसे मूलों का योगफल। मूल हमने क्या मान रखा है अल्फा बीटा गामा, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र होता है -b/a। हाँ तो एबीसी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो एबीसी का मान ज्ञात करने के लिए जो त्रिघात बहुपद दिया है बेटा, त्रिघात बहुपद क्या दिया है? त्रिघात बहुपद आपका 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। पहले त्रिघात बहुपद को हम इस सूत्र से तुलना करेंगे, और सूत्र क्या है ax² प्लस bx प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यानी त्रिघात बहुपद को ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से क्या करेंगे तुलना करेंगे। इससे अगर बेटा तुलना करोगे तो ABCD का मान मालूम। देखिए x² से x² कट गया तो एक मान क्या निकला 2, x² से x² कट गया, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका गुणांक 1 माना जाएगा, तो b मान 1,
यक्स से यक्स कट गया, सी का मान -5 और डी का मान 2। यानी दिए गए त्रिघात बहुपद, जो कोई भी त्रिघात बहुपद दिया तो इस त्रिघात बहुपद को सबसे पहले ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी से तुलना करके ABCD का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद ये सूत्र है ना, मूलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/e। अब इसी सूत्र में रखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/e। अब अल्फा का मान क्या है 1/2, बीटा का मान क्या है 1, गामा का मान क्या है -2। अब यहां क्या बेटा b/e, तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहां पे b का मान क्या है 1, a का मान क्या है 2। अब इसको जोड़िए, अगर बाया पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ जाएगा तो शून्यकों के योगफल के सत्यता की जांच आ जाएगी, हो जाएगी। देखिए 1/2 ऐसे है, प्लस 1/1 लिख देंगे, प्लस गुणे माइनस 2/1 बराबर -1/2। एलसीएम क्या हुआ 2, तो 2 का भाग 2 में दिया, एक बार गया तो 1 1 का 1, 1 का भाग 2 में दिया, 2 बार गया तो 2 1 का 2, 1 का भाग 2 में दिया, 2 बार गया तो 2 दूनी 4 बराबर -1/2। अब यहां 2 1 3, यानी 3 -4/2 बराबर -1/2। 4 में 3 गए, -1/2 बराबर -1/2। शून्यकों के योगफल की सत्यता की जांच हो गई। अब हम क्या करेंगे, दो शून्यकों के गुणनफल के सत्यता की जांच कैसे करेंगे। देखिए दो शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर c/d। अब देखिए आपको अल्फा बीटा गामा तीनों का मान मालूम है। अल्फा का मान क्या दे दिया है 1/2, बीटा का मान 1, फिर बीटा का मान 1, गामा का मान -2 और फिर गामा का मान -2 और अल्फा का मान 1/2 बराबर c/d। c कितना है बेटा, c का मान -5 और d का मान क्या है 2। अब इसको हल करेंगे तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ जाएगा, तो दो शून्यकों के गुणनफल के सत्यता की जांच हो जाएगी। देखिए 1/2 में 1 गुणा करेंगे 1/2 आएगा और प्लस गुणे माइनस 2 × 2, यहाँ 2 से 2 कट गया, क्या आया -1 बराबर -5/2। अब यहाँ क्या हुआ 1/2 ऐसे है, -2 में -1 जोड़ेंगे -3 बराबर -5/2। इसके बटे 1 करके लघुत्तम क्या हुआ 2, 1 1 का 1 और 2 3 6 बराबर -5/2। 6 में से 1 गए, -5/2 बराबर -5/2। देखिए दो शून्यकों के गुणनफल की सत्यता की जांच हो गई। हमने क्या किया अल्फा बीटा गामा, ये आपका फार्मूला है बेटा, ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे अल्फा बीटा गामा का मान रखेंगे और सी और डी का मान जो त्रिघात बहुपद से हमने तुलना करके निकाला है वो रखेंगे। अगर ये दोनों मान आपस में बराबर आ जाते हैं, बाएं पक्ष दाएं पक्ष बराबर आ जाता है, तो हम कह सकते हैं दो शून्यकों के गुणनफल के सत्यता की जांच हो जाती है। अब एक चीज और है कि जो 3 शून्य दिए गए हैं, तीनों शून्यकों की गुणनफल के सत्यता की जांच कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/e। देखिए अल्फा का मान क्या दे रखा है 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2 बराबर डी का मान क्या है, डी का मान आपका 2 दे दिया है, डी का मान 2 और ए का मान भी 2। देखिए 2 से 2 कट गया, क्या बचा -1 बराबर यहाँ 2 का भाग दिया 1 है -2। त्रिघात देखिए बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया। तो यानी आप देख लिए कि ये दोनों मान बराबर आ गए, बाएं पक्ष दाएं पक्ष बराबर आ गए। तो सीधी सी बात यह है कि पहले हम क्या करेंगे तीनों शून्यकों को बारी बारी त्रिघात बहुपद में रखेंगे। अगर 0 आ जाता है तो ये सिद्ध हो जाता है कि तीनों शून्य की त्रिघात बहुपद के मान है, इसके शून्य है। उसके बाद सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो सूत्र है आपका फार्मूला है, इसके लिए क्या करें सबसे पहले त्रिघात बहुपद को हम इस सूत्र से, इस सूत्र है ना आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी से तुलना करके ABCD का मान निकाल लेंगे। उसके बाद हम शून्यकों के योगफल के सत्यता की जांच करने के लिए फार्मूला लगाएंगे
अब हमें अल्फा बीटा गामा का मान मालूम है, अल्फा का मान, बीटा का मान, गामा का मान मैंने रख दिया, और बी और ए का मान जो मैंने त्रिघात बहुपद को तुलना करके निकाला था वह रख दिया। अगर बायां पक्ष दाएं पक्ष बराबर आ गया तो त्रिघात बहुपद की शून्यकों के योगफल की सत्यता की जांच हो जाती है। फिर दो शून्यकों के गुणनफल की योगफल की सत्यता की जांच कैसे करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला यह है, वो सूत्र यह है कि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, या अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई डी। इसमें भी मान रखेंगे तो अगर बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ जाता है तो दो शून्यकों के गुणनफल की सत्यता की जांच हो जाती है। उसी प्रकार तीनों शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, ये फार्मूला यह भी है। इस फार्मूले में हमने अल्फा बीटा गामा का मान रखा, फिर डी और ए का मान रखा, यह भी देखा बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया तो तीनों शून्यकों के गुणनफल की सत्यता की जांच हो जाती है। इसी प्रकार आप दूसरे सवाल को लगाएंगे।